दफ़ा आपने मना किया था कि आप लोग सिर्फ सूरह रहमान का मैसेज दिया करें, अली हक ना बताया करें, क्योंकि बेसिक मैसेज सूरह रहमान है। तो सर अब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि लास्ट दुआ सेशन में, क्योंकि मैं हर दुआ सेशन सुनती हूँ रिलीजियसली, आपने अली हक पे बात की थी एंड पे, तो सर वो अगर कोई वाकई इस तरह का बंदा हो जो मजलूम हो लगे, तो सर उसको करा सकते हैं या नहीं कराना? करा सकते हैं। वो कई लोगों ने अली हक इस तरह काम पकड़ लिया था, मैं वो उस वक्त कहा होगा, जो बात मुझे याद तो नहीं है, रेफरेंस में जी कांटेक्ट सर, किया था। कुछ टाइम पहले कहा था, ज़रा पुरानी बात है। वो लोग जो है बात को सोचे समझे बगैर, बस ये कि ये सिचुएशनें चल रही थी कि मैंने सूरह रहमान कराई, या लोग मुझे फ़ोन करते थे, मुझे फ़लाँ ने दुआ कराई, सूरह रहमान सुनने का कहा, 7 दिन हुए, फिर मेरा ये सर दर्द नहीं ठीक हुआ, फिर उन्होंने मुझे कसीदा सुना दिया, फिर उन्होंने मुझे कहा माई नहीं करो। अब मैंने अली हक का कोर्स भी कर लिया कि यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। तो वो मैंने मना किया था। अली हक तो दूध का दूध और पानी का पानी साइड पे कर देगा। तो अगर तो वो मजलूम है, जी सर, अली हक करना चाहता है कर ले। अगर कहीं जालिम है तो इसी तरह का फैसला बड़ी जल्दी आ जाएगा, तो जी सर, जान के बदले जान चलेगी। जी बिल्कुल, उन्होंने किसी की जान ली हुई थी, किसी के नस्ल ख़त्म की हुई थी, अपनी ख़त्म हो गई, तो वो सिस्टम ऐसे माफ़ी मिल जाती है। जी मतलब कई बार दूसरी पार्टी जो है वो कहती है नहीं हमने कसास ही लेना, सर, बच्चे छीने हुए थे, बच्चे छीने हुए थे एक माँ जो के। भी किया हुआ था ना, जी तो वो उसके बदले वही हो गया, अपना चला गया, जी वैसे होता है वो। बिल्कुल, अब वो बाकी वो आपकी अपनी सोचें हैं। आपको जितनी भी बात पता थी, जी जी आपको वो मुजरिम लग रहे थे या उन्होंने जुल्म किया हुआ था, आपको मेरा स्टिल ख्याल है कि दूसरों के बारे में जजमेंटल ना हुआ करें, जी आप बस दुआ करा दिया करें, जी ठीक है। ठीक है अगर ये ज़रूर है कि जब आप लोग दुआएं कराते हो, जी ठीक है, अभी मैं उस तरह के लोगों को माइक जान के नहीं देता या उन्हें मना किया होता है कि तुम लोग ये बातें ना बोलना। अब मैंने कर दिया फ्री हैंड कि जिसकी जो प्योर फीलिंग है जी या जिस स्टेज से वो गुजर रहा है वो बोल दिया करे, जी क्योंकि अब काफ़ी लोग दुआएं करा रहे हैं जो हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एक दिन पहले, जी सारे नहीं, जी जी कुछ ऐसे लोग हैं जो आज रात सोए हैं, उन्हें अगले दिन का पूरा शेड्यूल नज़र आ रहा होता है और उन्हें पता नहीं होता, वो देखते हैं ख्वाब। जी अगले दिन वही बंदा या वही सिचुएशन क्रिएट होती है, वही बंदा उन्हें मिलता है। ये भी नहीं कि वो सिंबॉलिकली इसका मतलब बनाते रहे, एग्जैक्ट वही वीडियो वो पहले देख लेते हैं। जी अब उन्हें ईजी होता है जी दुआ करवाते हुए या उस बंदे को कहते हुए या उन्होंने कैसे एक्ट करना है, ऐसी गाइडेंस भी कुछ लोगों को मिल रही होती है। जी कुछ ऐसे हैं कि वो दुआ करवाते हैं, आप दुआ करवा रही हैं, जी आप उस बंदे के साथ आंखें बंद करके खुद भी दुआ में पेश हो गई, जी आपके सामने फिल्म चलनी शुरू हो गई। जी आप अपने इल्म की बेस पे नहीं कि आपको पहले से पता है ये मेरी फैमिली है, इन्होंने बहुत जुल्म किया हुआ है, ये जुल्म किया, नहीं नहीं नहीं, आप अनजान बंदे को भी करा रही हैं। जी जी तो आपको फिल्म लाजमी नहीं होता टीवी की तरह फिल्म चल रही, लेकिन चल भी जाती है। और अदरवाइज आप वैसे जब उससे बोलते हैं तो आप पहले सिंपल दुआ पे रहें। जी नहीं तो कई बार आगे से अगर बंदा इतना एरोगेंट होता है या इतना खामखा फजूल की बहस कर रहा होता है, आपके मुंह से स्पॉन्टेनियस निकल जाता है कि ये गलती आप लोगों ने की हुई, आइंदा ना करना। वो एकदम स्टन हो जाते हैं कि इसको कैसे पता चल गया, या ये तो हमारी किसी को नहीं पता था, या सीक्रेट है। मकसद उसमें भी उसको जलील करना, शर्मिंदा करना नहीं होता, उसको शटर करके उसको सोचने पे मजबूर करना होता है कि वो ऑलरेडी अपने किए धरे की कॉन्सिक्वेंस में है, तो आइंदा के जुल्म से बच जाए। तो वो जो दिखाया भी जाता है उसको भी बड़े ध्यान से, उसमें बड़ा सोच के बोलना होता है, बिल्कुल कि उसमें अगले की बेहतरी निकले, बिल्कुल रादर देन कि वो ऑफेंड हो जाए और वो रिएक्शनरी हो जाए। इसी तरह और भी कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। जी कईयों को ज़्यादा ही नज़र आना शुरू हो जाता है तो वो डराना शुरू करते हैं दूसरों को, जी फिर वो आपका भी टेस्ट होता है, ठीक है। जी अभी 3-4 लोगों का नाम काफ़ी आ रहा था कि वो दुआ कराते हैं, वो दुआ कराते हैं, वो दुआ कराते हैं, मैंने उनसे दुआ की हुई है। इनमें से एक बंदा था वो गालियाँ देना शुरू हो गया था, मतलब वो मुझे फ़ोन आ जाने या किसी ने बताना कि जी हमें उन्होंने दुआ तो कराई थी लेकिन उन्होंने तो मुझे ये गालियाँ निकाल दी, वो गालियाँ निकाल दी, जी या उन्होंने ऐसे डांट दिया, वैसे डांट दिया। वो उससे भी मुझे इन्फॉर्मेशन फिर आती है, मैं ईजी हो जाता है फीडबैक से, तो मैं उस बंदे को फ़ोन करके कह दूँगा यार तुम ज़रा अपनी टॉक्सिसिटी कम करो, या तुम्हें दिखाया इसलिए नहीं जा रहा कि तुम अगले बंदे को जलील करो या उसको उसमें से बेहतरी का पहलू निकालना है, कि उसकी गलती को भी मेंशन उसको इस तरीके से करना है कि वो आइंदा उसे समझ आए कि मैंने अब ये नहीं करना है, बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल बाकी अल्लाह का मकसद कोई किसी को नंगा करना नहीं होता, बिल्कुल ये कुछ नहीं होता। तो लेकिन मैं अपना सारों को बताता हूँ कि मुझे कख नज़र नहीं आता, ना मेरी ख्वाहिश है। एक स्टेज पे नज़र आना ही शुरू हुआ तो मैंने बाबा जी आगे हाथ जोड़ दिए थे कि ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी गुस्से में आ जाता था या खुद अपने आप में बड़ा अजीब अगलोल था, तो फिर मुझे दूसरे की कोई गलत हरकतें कुछ भी अगर आइडिया होता था तो वो गुस्से में मुँह से निकल जाता था। ठीक, जी मुझे अपने आप में ये फीलिंग थी कि मैंने बाबा जी कहा कि बाबा जी ये क्या शुरू हो गया, मैं ये क्या है, कैसे है। तो वो कहती हैं कि अच्छा है, काम आसान हो जाएगा। क्योंकि मुझे ज़्यादातर मेरे दोस्त जानने वाले, नया नया मैंने जब दुआ करानी शुरू की तो मेरे दोस्त बड़े शरारती हैं, तो वो आपस में तो बात फैल गई। अब वो जान जान के कभी कोई किसी को ला रहा है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा कुलीग है, इसका ये मसला है, या मेरी बीवी है, इसको ऐसे हो गया, या खुद आ गया। तो वो बाद में दांत निकाल रहे होते थे कि हम तो झूठ बोल रहे थे, गप मार रहे थे तुम्हें क्या पता है, या तुम हमें एम ही करा रहे हो। मुझे समझ नहीं आती थी ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। तो मैंने बाबा जी से इस तरह बात की तो उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उससे अगली जो दुआएं मैंने करानी शुरू की, तो अगर बंदा झूठ बोल रहा होता था मुझे पता चल रहा होता था, सही सच बोल रहा था वहां से पता चल रहा होता था। जी अब वो अपनी नरेशन कर रहा है कि बीबी कर रही है कि वो मेरी सास ने ये कर दिया, नंद ने वो कर दिया, मैंने एकदम बोल देना कि पहले तुमने ये किया था फिर ये हुआ था। जी। उसने बेचारी ने डरना शुरू, कई लोग कांपना शुरू हो जाते थे जाहिर है कि भाई ये कैसे हो गया। ठीक है, जी लेकिन मैंने पर्सनली फील किया, मुझे वो बड़ा डिस्गस्टिंग भी लगता था और फिर मैं उस बंदे के साथ बड़ा सख्त हो जाता था। ठीक है, स्पेशली जो खुद जालिम होता था, मेरे सामने मजलूम बना होता था। जी जो ही वो पहले तो वो रोना धोना मैं कुछ नहीं करता, मैं हर बात बोलता कि आप दुआ करें, लेकिन जो ही वो मेरे अल्लाह को, मैं कहता होता मेरा अल्लाह जो है ना वो ना दुखाना, तो अगर वो अल्लाह को दोष देना शुरू हो जाता ना कि अल्लाह ने ये कर दिया, अल्लाह ने वो कर दिया, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं, मैंने ठक बक देना तुमने ये किया था इसलिए यूँ फंसे हुए हो। जी जाहिर वो अब जाहिर बात है किसी की बहुत ही गलत हरकत हो या कोई कमज़ोर लम्हा उसकी लाइफ का हो और वो अचानक आप उसको इस तरह कह दें तो बंदा तो एक बार हिल जाता है ना। जी और मेरे कहने का मकसद भी ज़रा मैं ज़्यादा नेक मौलाना बन के बक देता था। वो मैंने बाबा जी से बात की फिर, जी और मुझे बड़ा वो अजीब सा भी लग रहा था ये क्यों है। तो मुझे हंस के कहती हैं अच्छा है जो तुझे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, टाइम ज़ाया करते रहते हैं, 3-3 घंटे तो फ़ोन सुनता रहता है। मेरे घर वाले उस वक्त भी शिकायतें करते थे कि बाबा जी ये फ़ोन पे ही रहता है और ये वो। तो वो मैं खैर मैंने कहा पता नहीं बाबा जी मुझे तो नहीं वो खैर है, मेरे तो गुस्से में ये कह देता हूँ वो कह देता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद फिर मुझे नजर नहीं आता था। अल्लाह ही जाने, सही क्योंकि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इसमें। हाँ कभी कभार जब शक पड़ता है कि ये बंदा मुझे चक्कर ही दे जा रहा है, ड्रामे कर रहा है, जी तब कभी कभी ख्याल आता है कि यार ये अगर नज़र आ जाए तो बेहतर है, लेकिन मैं नज़र नहीं आता। तो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं अगर आप उसमें चलते हैं। आपको खुद को भी गाइड पूरा कर दिया जाता है, डिपेंड करता है किसका क्या लेवल है, उसने किस लेवल पे ड्यूटी करनी है। सर एक और बात बताएं, ये